नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले 10 सालों में आया है, 2011 से लेकर 2020 तक में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछा गया है। तो देखो, तो 2011 में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लॉन्ग एक था। 2012 में भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं था, लॉन्ग एक था। 2013 में शॉर्ट नहीं पूछा गया था, लॉन्ग एक था, 7 मार्क्स का था। 14 में शॉर्ट नहीं पूछा गया था, लॉन्ग एक था, 5 मार्क्स का। 15 में भी शॉर्ट नहीं पूछा गया था, लॉन्ग एक था। 16 में भी शॉर्ट नहीं पूछा गया था, लॉन्ग एक था, 7 मार्क्स का। 17 में भी शॉर्ट नहीं पूछा गया था, लॉन्ग एक था, 7 मार्क्स का। 18 में शॉर्ट नहीं पूछा गया था, लॉन्ग में 2 पूछा गया था, बट और में था, दोनों में से कोई एक ही अपने को बनाना था और ये 5 मार्क्स का था। 19 में शॉर्ट नहीं पूछा गया था, लॉन्ग एक पूछा गया था। और 2020 में एक शॉर्ट पूछा गया था 2 मार्क्स का और एक लॉन्ग पूछा गया था 5 मार्क्स का। तो इस साल भी उम्मीद है कि एक क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकते हैं और एक लॉन्ग में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग में आने का चांसेस है लीनियर प्रोग्रामिंग से, और कंफर्म है इससे। ठीक है, तो ये बना लोगे तो ये 5 और 2 7 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से 7 मार्क्स का तो आएगा ही यहाँ से, तो ये उम्मीद है कि एकदम आएगी ही आएगी। तो चलो सॉल्व करते हैं पिछले सालों का जो क्वेश्चन आया है उसको। तो देखो, 2020 में आया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लो ध्यान से। कह रहा है कि सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस 7। तो 4x प्लस 7 को क्या करना है, अपने को मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, क्या कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन है पहले तुम्हारा उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 50, ये नंबर 1 आ गया। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, ये नंबर 2 आ गया। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नंबर 3 ले लो। या फिर तुम इसको अलग अलग भी ले सकते हो, चाहे एक साथ भी ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो ठीक है, तो एंड वी हैव टू क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको बोलते हैं, इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहला तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले तो ग्राफ बनाएंगे। तो मान लेते हैं लेट, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना चाहिए अपने को, लेट L1 पहला लाइन लेना चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 50, ये लाइन ले लिए। और इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम लोग। तो देखो, इसका ट्रूथ टेबल बना लो। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 दो तो वाई का 50 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 0 दो तो वाई का 50 आ जाएगा। और वाई का 0 दे दो, वाई का 0 डालेंगे तो एक्स का वैल्यू 50 आ जाएगा। तो ये L1 हो गया तुम्हारा। L2 ले लो, लेट L1 इतना आया, L2 ले लो। L2 क्या है तुम्हारा, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, ये लाइन ले रहे हैं हम लोग क्योंकि ग्राफ तो लाइन ही बनेगा ग्राफ में। तो चलो देखो यहाँ से एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 ले लो, वाई का 90 आ रहा है। और वाई का वैल्यू 0 ले लो तो एक्स का 30 आ रहा है, ऐसा आ गया। और L3 ले सकते हैं हम लोग, L3। तो L3 क्या है तुम्हारा, वाई इक्वस टू एक्स इक्वस टू 0, L3 है हमारा एक्स इक्वस टू 0। अच्छा, एक्स इक्वस टू 0 इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज वाई एक्सिस। एक्स इक्वस टू 0 का मतलब हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। और L4 ले लो, y इक्वस टू 0, तो y 0 का उसका मतलब हो गया दैट इज x एक्सिस। तो हमारे पास 4 लाइन, L1 L2 L3 L4, 4 लाइन मिला। तो चलो इसका हम लोग ना ग्राफ खींचते हैं पहले। तो चलो देखो ध्यान से, तो ग्राफ खींच रहे हैं हम लोग इसका।
ये देखो ओरिजिन, देखो क्योंकि 50, 30, 90, 10 10 का ले लेते हैं, 10 10 का ले लेते हैं, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसा चल रहा है। ये x है और इधर हम लोग ले सकते हैं -10, ये x डैश है। y में चलते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 ऐसा ले लिया। तो चलो देखो पहला L1 में ना क्या है तुम्हारे पास, x की वैल्यू 0, y की 50, तो x की 0 और y की 50 ये वाला पॉइंट रहा, x की 0 और y की 50 ये वाला पॉइंट आ गया मेरा, ठीक है 0 50, ये पॉइंट है मेरा 0 50, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 50 0 50 0 ये रहा तुम्हारा 50 0, यहाँ आ गया तुम्हारा 50 और 0 ये पॉइंट आया। तो इस दोनों पॉइंट को हम लोग, ये पॉइंट आ रहा है तो इस दोनों पॉइंट को हम लोग ना मिला देते हैं। तो देखो ये पॉइंट को हम लोग यहाँ पे मिला दिए, तो ये मेरा जो बना ये L1 बना, ये क्या है हमारा L1 है। चलो L2 का बात करते हैं। 0 90 ये रहा हमारा 0 90, ये है तुम्हारा 0 90 और 30 0 और ये रहा हमारा 30 0। तो चलो इस दोनों पॉइंट को मिलाते हैं हम लोग। देखो ये L2 हो गया हमारा, इसको तुम लोग स्केल से मिला लेना, L2 हो गया तुम्हारा, ये L2 हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर क्या है तुम्हारा, x एक्सिस है L3, y एक्सिस है L3, तो ये L3 हो गया तुम्हारा y एक्सिस और L4 हो गया तुम्हारा x एक्सिस, तो ये L4 है तुम्हारा, L4 है हमारा। तो अब हमको ना इसका फिजिबल रीजन बनाना है कि इसका कौन सा मेरा फिजिबल रीजन है। तो चलो देखो इसका फिजिबल रीजन बनाते हैं हम लोग। अब जैसे देखो L1 इसमें देखो सब में L1, देखो L1 दिख रहा है तुम्हारा, L1 के नीचे में मेरा एक पॉइंट दिख रहा है 0 0 तुम्हारा L1 के नीचे में। तो हम लोग ना 0 0 से कंपेयर कर लेंगे कि मेरा सॉल्यूशन रीजन क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेते हैं हम लोग, पुट अ पॉइंट 0 0 है ना, तो पुट अ पॉइंट 0 0 इन 1 वी गेट, देखो 0 0 1 में पुट कर रहे हैं तो 1 क्या है हमारा, देखो यहाँ से तो 0 x + y लेस देन इक्वल टू 50, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 50 कर लो, तो क्या आ रहा है तुम्हारा, वी गेट 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 50। तो यहाँ से क्या आया, वी गेट इतना, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू 50। अच्छा ये सही है, 0 50 से छोटा होता है, सही बात है, विच इज़ ट्रू, ये सही है हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो L1 का निचला, ये L1 है हमारा, L1 ये है, ये L1 लाइन है, तो L1 के देखो यहाँ ये L1 है, तो L1 के नीचे का पॉइंट लिए और इसको सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो दैट इज x + y जो फर्स्ट है, x + y लेस देन इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 50 रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन ऑफ L1 का लोअर हाफ प्लेन आ गया। फिर देखो पुट कर लो, पुट अ पॉइंट 0 0 इन 2 में पुट करो, तो 2 क्या है हमारा, देखो 2 क्या है तुम्हारा 3x + y, तो 3 × 0 + y लेस देन इक्वल टू 90, वी गेट, देखो अपने को क्या मिलता है 3 × 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 90, ऐसा मिला। तो यहाँ से देखो क्या हुआ 90, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 0 + 0, तो 0 ही आ गया, लेस देन इक्वल टू 90 विच इज़ ट्रू, ये भी सही है हमारा, विच इज़ ट्रू, ठीक है ये भी सही है। इसका मतलब क्या आ रहा है
कि देखो 0 0, देखो L2 के नीचे में, नीचे वाला हिस्सा में 0 0 लिए और वो भी सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब L2 के भी नीचे वाला आंसर, L1 के तो नीचे वाला आ ही गया था, अब L2 के भी नीचे वाला मेरा आंसर में आ गया, ठीक है, सॉल्यूशन में आ गया। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो पॉइंट है 3x प्लस वाई लेस देन 90, लेस देन इक्वल टू 90। तो 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन ऑफ L2 का लोअर हाफ प्लेन दिखाता है, ठीक है। और अब तीसरा कंडीशन क्या था हमारा, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, मतलब x 0 से बड़ी है y 0 से बड़ी है, तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया ना। x 0 से बड़ी तो मतलब राइट साइड ऑफ y एक्सिस, और y 0 से बड़ी मतलब अपर हाफ प्लेन ऑफ x एक्सिस, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है। ये जो तुम्हारा x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 ये है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके नीचे तो ये देखो ये वाला, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन है इसमें से। तो और द शेडेड रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, द शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन, ठीक है। ये शेडेड रीजन जो फिजिबल रीजन है, और इतना आ गया। अच्छा, इसका कॉर्नर पॉइंट्स अपने को निकालना है। तो देखो ये वाला पॉइंट तो 0 0 दिख रहा है हमको, ये 0 0 है, यहाँ पे 0 50 दिखा, यहाँ पे 30 0। अच्छा, ये वाला पॉइंट अपने को नहीं दिखा, ये वाला अपने को निकालना पड़ेगा कॉर्नर पॉइंट। तो सबसे पहले तो कॉर्नर पॉइंट निकालो, किससे मिलेगा, L1 और L2 को सॉल्व करके। तो L1 और L2 को सॉल्व कर लो। तो चलो ये बाद में लिखते हैं, पहले L1 L2 सॉल्व कर लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट भी निकाल ही लेते हैं, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट भी हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो फ्रॉम L1 एंड L2, तो L1 देखो लाइन क्या है हमारा, L1 लाइन है x प्लस वाई इक्व टू 50, x प्लस वाई इक्व टू 50, और क्या है तुम्हारा 3x प्लस वाई इक्व टू 90, 3x प्लस वाई इक्व टू 90। चलो थोड़ा देर के लिए इसको a और इसको b मान लेते हैं इक्वेशन, और इसको सॉल्व करना है अपने को। तो सॉल्व करो, यहाँ से माइनस 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 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, -2x इक्व टू -40, तो x का वैल्यू आ गया 20, x का वैल्यू कितना आ गया 20। एंड फ्रॉम a, x की जगह 20 प्लस वाई इक्व टू 50, तो y का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 30। तो दैट इज हमारा जो xy पॉइंट आया वो आया 20 30। तो ये जो पॉइंट आ गया मेरा, ये वाला 20 30 आ गया। तो हमारा अब कॉर्नर पॉइंट देखो चारों पता चल गया, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, चारों कॉर्नर पॉइंट पता चल गया। तो देखो यहाँ पर द शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन, शेडेड रीजन जो है वो फिजिबल रीजन है, विच इज बॉन्डेड, और वो बंद है चारों तरफ से, क्या है तुम्हारा बंद है, देखो चारों तरफ से बंद है, क्लोज है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बॉन्डेड, विच इज बॉन्डेड एंड इट्स कॉर्नर पॉइंट इज, और इसका जो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट्स आर लिख लो, कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक तो 0 0 था, 0 0 30 0 30 0
फिर 20 30 आया, अभी ऊपर निकाले हैं, और 30 0 20 30 और 0 50, और क्या है तुम्हारा 0 50। ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे इसका हम लोग। देखो 9, एक टेबल बना लो। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है। टेबल बना लो, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स, और ये z इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ डालना है। तो देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा z इक्वल टू 4x प्लस वाई, z इक्वल टू 4x प्लस वाई, ये आ गया 4x प्लस वाई। तो चलो चारों कॉर्नर पॉइंट यहाँ एक एक करके डाल देते हैं। तो 0 0 आ गया, दूसरा क्या आ गया तुम्हारा 30 0 आ गया, तीसरा क्या आ गया तुम्हारा 20 30 आ गया, और चौथा क्या आ गया तुम्हारा 0 50 आ गया। ठीक है, सबका वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो z इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 0, तो 0 आ गया। z इक्वल टू 4 इंटू 30 प्लस 0, 120 आ गया। z इक्वल टू 4 इंटू 20 प्लस 30, तो कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 80, 4 दूनी 8, और 80 और 30 110 आ गया। और z इक्वल टू क्या आया 4 इंटू 0 अब प्लस 50 इक्वल टू 50 आ गया। ठीक है, तो यही था हमारा z इक्वल टू 4x प्लस वाई। मैक्सिमम करने बोला था अपने को, मैक्सिमाइज करने बोला था। ठीक है, तो मैक्सिमाइज कर लो। तो मैक्सिमाइज, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है हमारा 120 आ रहा है, मतलब 30 0 पर हमारा क्या आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 120 एट कहाँ पर, एट 30 0, ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 120 आ रहा है। समझ में आ गया बच्चों बात। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन 2020 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, और अब हम लोग चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों को 2020 में ही पूछा गया था, 2 मार्क्स का था, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, सेम पिछले के तरह का ही है, बट इसमें बस एक ही इक्वेशन दिया हुआ है तो जल्दी से बन जाएगा। गिवन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, नंबर 1 ले लेते हैं, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, and we have to maximize z इक्वल टू 3x प्लस 4y। अपने को मैक्सिमाइज करना है z इक्वल टू 3x प्लस 4y। ठीक है, तो देखो समझो 3x प्लस 4y हो गया, तो हम लोग मान लेते हैं लाइन, लेट L1 x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई क्या हो गया हमारा 4 हो गया। तो चलो इसका ट्रूथ टेबल निकाल लो। तो ट्रूथ टेबल हो गया हमारा एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0, वाई का 4, वाई का 0, एक्स का 4। ठीक है, और L2 मान लेते हैं, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और L3 मान लेते हैं y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब चलो इसका बना देते हैं हम लोग ग्राफ। तो छोटा सा ग्राफ बन जाएगा, 4 ही 4 आया मैक्सिमम, तो छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे O, ये x डैश है, ये x है, ऊपर y डैश है, y है, और नीचे y डैश है। ये 1 2 3 4 5 6, इधर भी ले लेते हैं 1 2 3
4 5। तो देखो हम ना ग्राफ बना रहे हैं, तो 0 4 0 4 तो ये रहा मेरा, और 4 0 ये रहा मेरा, ये रहा, दोनों को मिलाओ, ये आ गया मेरा। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा एक ही लाइन है L1, और L2 तो y एक्सिस है, ये L2 है और ये L3 है। ठीक है, अब देख लेते हैं मेरा रीजन कौन सा है, तो ध्यान देते हैं। पुट अ पॉइंट 0 0 इन 1, पुट अ पॉइंट 0 0 इन 1, वी गेट 1 में हम लोग 0 0 रखते हैं, तो 1 में अगर हम लोग 0 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस, यहाँ देखो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, एक्स और वाई दोनों का, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हुआ, 0 लेस देन इक्वल टू 4, विच इज़ ट्रू, ये सही है, विच इज़ ट्रू, 0 4 से छोटा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट, अच्छा देखो ये 0 0 क्या है, नीचे का हिस्सा का पॉइंट है, L1 के नीचे का हिस्सा का, तो इसका मतलब नीचे L1 का निचला हिस्सा हमारा सॉल्यूशन, ये रीजन है ना, रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन ऑफ L1, L1 का लोअर हाफ प्लेन हो गया। और अब दोनों तो ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स है, x ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, ये इसके नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वाला रीजन जो है मेरा सॉल्यूशन रीजन आ गया, फिजिबल रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या आ गया तुम्हारा, द शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन, शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन विच इज बॉन्डेड, जो क्या है तुम्हारा बॉन्डेड है, विच इज बॉन्डेड एंड इट्स कॉर्नर पॉइंट्स आर, मेनली इसमें कॉर्नर पॉइंट देखना है, तो इसमें निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो कॉर्नर पॉइंट तो देखो ये वाला तो हमारा आ गया 0 0, ये वाला आ गया 4 0 और ये वाला आ गया 0 4, ऑलरेडी निकल गया हमारा, है ना। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है तुम्हारा यहाँ पर 0 0 4 0 और 0 4, ये है। चलो अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, टेबल बना लो एक छोटा सा, ये है तुम्हारा कॉर्नर पॉइंट्स और ये है तुम्हारा z बराबर, z क्या है तुम्हारा, देखो किसको मैक्सिमाइज करना है, 3x प्लस 4y है ना, यहाँ देखो 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, तो z इक्वल टू 3x प्लस 4y, ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो तो क्या आ रहा है तुम्हारा 0 0, तो z इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, तो 0 आ गया। फिर क्या है तुम्हारा 4 0, तो z इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 है ना, 3 है ना यहाँ पे, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 0, तो 12 आ गया। और 0 4, तो z इक्वल टू क्या आ रहा है 0 इंटू 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 और 4y की जगह 4 है, तो 4 इंटू 4 कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया तुम्हारा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16 व्हेन एट भी लिख सकते हो, एट xy बराबर 0 4, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा 2 मार्क्स का और ये 2020 में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन इसका ऐसे ही पूछा जाता है, बहुत आसान होता है, आराम से बना सकते हो। तो चलो देखो यहाँ पर 2019 में पूछा गया था 5 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या है हमारे पास सोल्यूशन गिवन, क्या दिया है तुम्हारा x प्लस 2y
लेस देन इक्वल टू 8 1, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 नंबर 2, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर 3। ये नॉन जीरो कांस्टेंट है, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज z इक्वल टू -3x प्लस 3y। ठीक है, ऐसा आ गया। तो समझो बात यहाँ पर, तो -3x प्लस 3y। तो लेट मान लेते हैं, पहले तो लाइन मानते हैं L1 x प्लस 2y, क्योंकि लाइन मानेंगे तभी तो उसका हम लोग निकाल पाएंगे पॉइंट ऐसा। तो चलो इसका ट्रूथ टेबल निकालो। तो क्या आ रहा है तुम्हारा x y, x का वैल्यू 0 लो, y का 4 आएगा, y का वैल्यू 0 लो, x का 8 आएगा। फिर देखो L2 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ऐसा ले लिया। तो इसका देखो ट्रूथ टेबल क्या आ रहा है हमारा, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 लो, y का 6 आ रहा है, y का 0 ले लो, x का 4 आ रहा है, और x इक्वल टू 0, y एक्सिस आ गया, और y इक्वल टू 0 x एक्सिस आ गया। मान लो इसको L3 मान लेते हैं, और इसको L4 मान लेते हैं। x एक्सिस आ गया, ठीक है। तो x एक्सिस y एक्सिस हो गया तुम्हारा। तो चलो इसका ग्राफ खींच लेते हैं पट से, जल्दी से ग्राफ खींचते हैं इसका हम लोग। देखो क्या होगा ग्राफ इसका। देखो इसका ग्राफ खींच रहे हम लोग। ये तो ओरिजिन है, 1 2 3 4 5, x में ज़्यादा 8 तक गया है तो 8 तक ले लेते हैं। 6 7 8 9 10 11 x डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और ये y है और नीचे y का डैश है। तो चलो अब देखो इसका ग्राफ खींचते हैं। तो L1 क्या है, 0 4, तो 0 4 ये रहा मेरा, 0 4 ये पॉइंट रहा 0 4। फिर क्या है 8 0 ये रहा। तो इस दोनों लाइन को मिला लो, इस दोनों पॉइंट को मिलाओ तो लाइन मिल जाएगा हमको। तुम लोग स्केल से मिला लेना, हम कोशिश करते हैं सीधा खींचने का थोड़ा, बट पैड है तो थोड़ा सा खींचने में दिक्कत होता है। और 06 देखो तुम्हारा यहाँ है 06, और 40 यहाँ है तुम्हारा 40, तो 40 आ रहा है, ठीक है 40 आ गया। अच्छा अब देखो ये एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ से अपने को मिल जाएगा, ठीक है, दोनों जहाँ से भिड़ा। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने जल्दी से वो कॉर्नर पॉइंट भी निकाल ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि बाद में तो निकालना पड़ेगा ही अपने को। तो यहीं पर निकाल लेते हैं फ्रॉम L1 एंड L2। तो देखो L1 क्या है हमारा, x प्लस 2y इक्वल टू 8, ए ले लेते हैं, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, बी ले लेते हैं। इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया हमारा। माइनस 2x इक्वल टू -4, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आया, 2 आ गया, ठीक है। अब फ्रॉम ए क्या आ जाएगा, 2, x का वैल्यू 2 आ रहा है, 2 प्लस 2y इक्वल टू 8, तो 2y का वैल्यू कितना गया 6, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 3, तो y का वैल्यू मेरा 3 आ गया, ठीक है। तो दैट इज यहाँ से देखो एक्स वाई का वैल्यू आ गया मेरा 2 3, एक्स वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 2 3, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा आ गया 2 3, ये पॉइंट मेरा है
4 0, ये पॉइंट मेरा है 0 0 और ये पॉइंट मेरा है 0 4। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट भी आ गया। तो चलो अब हम लोग ना इसका निकाल लेते हैं फिजिबल रीजन कौन सा है। तो पुट करेंगे, देखो L1 ये था तुम्हारा L1, ये था तुम्हारा L2 और L3 है तुम्हारा y एक्सिस, ये है तुम्हारा L3 और ये x एक्सिस है L4। तो L3 L4 तो सॉल्व भी है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको निकालते हैं। पुट अ पॉइंट 0 0 L के नीचे दिख रहा है हमको 0 0 इन 1 वी गेट, तो 1 में डाल रहे हैं तो देखो क्या मिल रहा है हमको। 1 क्या था तुम्हारा, 1 है हमारा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू x, तो x के जगह 0 प्लस 2 y के जगह 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो यहाँ से आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 8 विच इज़ ट्रू, दैट इज, इसका मतलब जो हमारा था लाइन x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन ऑफ L1 के नीचे, मतलब ये L1 है, L1 के नीचे, इधर हमारा हो गया सॉल्यूशन रीजन। चलो ठीक है, फिर से L2 के भी देखो नीचे में 0 0 आ रहा है, तो L2 वाले पॉइंट में 0 0 रखते हैं, तो 2 में फिर से रख देते हैं। पुट अ पॉइंट 0 0 इन 2 वी गेट, देखो क्या मिल जाएगा हमको। तो देखो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, तो दिस इम्प्लाइज फिर से 0 आ गया लेस देन इक्वल टू 12 विच इज़ ट्रू। ये भी क्या है तुम्हारा 0 12 से छोटा होता है, विच इज़ ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ है, दैट इज 3x प्लस 4y है ना, क्या है तुम्हारा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 रिप्रेजेंट लोअर हाफ ऑफ L2 के लोअर हाफ का रिप्रेजेंट कर रहा है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, एंड अब एक बच वही नॉन जीरो कांस्टेंट बट गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो अभी हमारा तब ये वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन हो गया, इससे नीचे, इसके भी नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन हो गया। फिजिबल रीजन हमारा ये वाला, शेडेड रीजन हमारा फिजिबल रीजन हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बड़ा ही आसान सा होता है और मार्क्स पूरा का पूरा उठता है इसमें, इसीलिए इसको तो भूल से भी मत छोड़ना, जरूर बनाना। ठीक है, तो द शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन विच इज बॉन्डेड। ये भी क्या है तुम्हारा, बंद था ना चारों तरफ से, बॉन्डेड, एंड इट्स कॉर्नर पॉइंट्स आर, इसका कॉर्नर पॉइंट्स जो क्या है तुम्हारा, देखो 0 0 4 0 0 0 4 0 2 3 2 3 और 0 4 है, 0 4 है। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट हो गया हमारा, तो 9। अब चलो टेबल बना लेते हैं, इससे पता चल जाएगा हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारा कॉर्नर पॉइंट्स, तो ये क्या है तुम्हारा z इक्वल टू, देखो z क्या है तुम्हारा -3x प्लस 3y, तो -3x प्लस 3y ऐसा है। पहला 0 0 डाल दो, तो z इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो 0 आ गया। फिर 4 0, तो z इक्वल टू
-3 इंटू 4 +3 इंटू 0 तो -12 आ गया। 2 3 तो z इक्वस टू -3 इंटू 2 और 3 इंटू 3 तो 9 - 6 3 आ गया और 0 4 तो z इक्वस टू -3 इंटू 0 और 3 इंटू 4 तो 12 आ गया। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम बोल रहा था अपने को निकालना, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज है, देख लो एक बार। मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमाइज करना है, तो ये वाला चीज़ मेरा मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वस टू 12 एट xy बराबर 0 4। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया। समझ में आ गया बच्चों? तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था हमारा क्वेश्चन 2019 में 5 मार्क्स का पूछा था। चलो देखो 2018 में क्या पूछा है, 5 मार्क्स का है। अब फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम। कहता है एक फर्नीचर डीलर है, वो सिर्फ 2 आइटम में डील करता है, 2 आइटम्स, टेबल एंड चेयर। वो टेबल और चेयर में डील करता है। ही हैज़ ₹5000 टू इन्वेस्ट। उसके पास पैसा है, पूंजी है 5000 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए। एंड स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेस। और वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 पीस को स्टोर कर सकता है। टेबल का कॉस्ट है, द टेबल कॉस्ट हिम ₹250। तो टेबल कॉस्ट जो है 250 रुपया है, और चेयर का कॉस्ट जो बोल रहा है वो 50 रुपया है ना। एंड चेयर ₹50। ही कैन सेल अ टेबल प्रॉफिट ₹50। टेबल बेच के 50 रुपया कमाता है। एंड चेयर एट अ प्रॉफिट ₹15। और चेयर बेच के ना वो क्या करता है, 15 रुपया कमाता है। चेयर बेच के क्या कमाता है, 15 रुपया कमाता है। अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल द आइटम दैट ही बाय। अज्यूम करो कि वो जितना भी खरीदा था सब बेच दिया। हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर दैट ही मे मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो कहता है कि वो जो इन्वेस्ट करे, कितना कितना टेबल कुर्सी खरीदे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्वेश्चन यही कह रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो इसका कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ चेयर डीलर शुड number of chair should buy इक्वस टू x। चेयर को x चेयर बाय करें, नंबर ऑफ चेयर शुड बाय x। और नंबर ऑफ टेबल, अच्छा टेबल पहला है तो टेबल ही इसको मान लेते हैं। नंबर ऑफ टेबल शुड बाय x, नंबर ऑफ चेयर शुड बाय y। मतलब हमने सोचा कि x चेयर खरीदना चाहिए और x टेबल खरीदना चाहिए और y चेयर खरीदना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चेयर का दाम 250, एक टेबल का दाम 250 और एक चेयर का दाम 50। तो अगर x टेबल खरीदेगा तो 250x हो जाएगा, और y चेयर खरीदेगा तो 50 रुपया के दाम से 50y आ जाएगा। तो टोटल पैसा क्या आ जाएगा, ये तो टोटल कॉस्ट हो गया। बोल रहा है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो लेस देन इक्वस टू 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 5,000 हो गया। अब देखो 25 से डिवाइड कर देते हैं, पूरे को 50 से डिवाइड करते हैं, 50 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50 कॉमन निकाल लेते हैं इधर से। तो क्या आ रहा है तुम्हारा 5x + y लेस देन इक्वस टू 5,000। तो यहाँ से काट ही देते हैं, इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 50 100 आ गया। तो ये आ गया 5x + y लेस देन इक्वस टू 100। ये नंबर 1 पहला आ गया हमारा, नंबर 1। चलो दूसरा एंड। और दूसरा क्या बोल रहा है, उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी 60 है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 पीस ही खरीद सकता है। और एंड दूसरा क्या बोल रहा है, x + y दोनों मिलके लेस देन इक्वस टू 60 हो सकता है। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वस टू 0 हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वस टू 0 हो जाएगा। नंबर 3 क्यों कि या तो टेबल एक खरीदे, नहीं तो नहीं खरीदे, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, निगेटिव में कभी नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स। हो गया ये तुम्हारा। एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज
वी हैव टू मैक्सिमाइज। अच्छा, अपने को मैक्सिमाइज किसको करना है, जेड इक्वस टू, देखो प्रॉफिट चाहिए अपने को, तो प्रॉफिट 50 रुपया मिल रहा है टेबल से और 15 रुपया मिल रहा है चेयर से, तो 50x प्लस 15y, 50x प्लस 15y, ये तुम्हारा मैक्स प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसी को मैक्सिमाइज करना है अपने को। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मान लेते हैं लेट L1 5x प्लस वाई इक्वस टू 100, तो यहाँ से ट्रूथ टेबल बना लो, ट्रूथ टेबल बना लो। देखो एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 ले लो, वाई का 100 आ रहा है, और वाई का 0 ले लो, एक्स का 20 आ रहा है, ठीक है। और फिर देखो L2 एक्स प्लस वाई इक्वस टू 60, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 लो, x का वैल्यू 0 लो, y का 60 आ जाएगा, y का 0 लो, x का 60 आ जाएगा, ठीक है। और L3 x इक्वस टू 0 मतलब y एक्सिस, और L4 कॉमा लगा देते हैं इधर, L4 y इक्वस टू 0 मतलब x एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा। तो चलो देखो इसका पहले ग्राफ खींच लेते हैं जल्दी से हम लोग। तो देखो ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारा, 2020 का लेते हैं हम लोग, क्योंकि y में तो बहुत बड़ा है हमको ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा, 2020 का लेंगे, ठीक है। तो 0 20 40 60 80 100, ठीक है। x चला गया इधर, x डैश हो गया, और यहाँ पे 20 40 60 80 100, ये y हो गया, नीचे y डैश हो गया। इधर चाहो तो लिख सकते हो -20, इधर भी लिख सकते हो -20, इस साइड मत लिखो, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलो अब हम लोग इसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो 0 100, तो 0 और 100 आ रहा है, तो 0 100 ये रहा मेरा 0 100, और x का वैल्यू 0, y का 100, फिर x का वैल्यू 20, y का 0, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसको मिला रहे हैं हम लोग यहाँ से, तुम लोग स्केल से खींच लेना इसको, एग्ज़ाम में थोड़ा सा सीधा हो जाएगा। और फिर देखो 0 60 ये रहा हमारा, और 60 0 ये रहा हमारा, तो इसको मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आ गया। तो देखो कॉर्नर पॉइंट तो हमको यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, फ्रॉम L1 एंड L2 निकाल लेते हैं यहाँ से जल्दी से, फ्रॉम L1 एंड L2 पॉइंट निकाल लेते हैं, काम पड़ जाए बाद में। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 5x प्लस वाई इक्वस टू 100, 5x प्लस वाई इक्वस टू 100 आ गया तुम्हारा ये। और यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा, x प्लस वाई इक्वस टू 60 आ गया तुम्हारा, माइनस माइनस माइनस, तो ये y कट गया तुम्हारा, यहाँ से ये y कट गया, ये 4x बचा इक्वस टू ये बचा 40, तो दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू हो गया 10, और इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो फ्रॉम a क्या आ रहा है तुम्हारा, b ले लो, b आसान है, फ्रॉम b 10 प्लस वाई इक्वस टू 60, तो y का वैल्यू 50 आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट आ गया वो आ गया तुम्हारा 10 50, और ये तो पता है ही तुमको, ये आ गया तुम्हारा, निकाल लिया। तो दैट इज, इसका मतलब xy बराबर आया 10 और 50। चलो अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन रीज़न। देखो ये तुम्हारा L1 है, ये तुम्हारा L2 है, ये तुम्हारा L3 है, और ये तुम्हारा L4 है, ठीक है। अब हम लोग 1 में करते हैं, पुट 0 0 इन 1, 1 में 0 0 पुट करते हैं, तो क्या मिल रहा है अपने को, देखो तो 1 क्या है मेरा, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वस टू 100, तो 5x प्लस वाई लेस देन इक्वस टू 100, एक्स वाई की जगह 0 0 डाल दिए, तो दिस इम्प्लाइज कितना आया, 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वस टू 100, ये सही है, ट्रू है, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, ये ट्रू है।
इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इसका मतलब 5x + y < 100 रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन ऑफ L1। तो L1 का ये लोअर हाफ प्लेन इधर हो गया। ठीक है, चलो अब 2 में पुट करते हैं। लोअर हाफ प्लेन कर दिए इसको, और इधर ऊपर ही, या फिर इसको लेफ्ट हाफ प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, लोअर लग रहा है कि ज़्यादा एकदम खड़ा स्ट्रेट है, तो फिर आप लोअर के जगह लेफ्ट हाफ प्लेन भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट हाफ प्लेन, और उधर वाले को राइट हाफ प्लेन भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट हाफ प्लेन, ठीक है। और जिसमें लगे ऊपर नीचे है तो लोअर अपर का यूज़ करेंगे, जिसमें लगे साइड बाय साइड है तो फिर लेफ्ट और राइट का यूज़ करेंगे। पुट फिर से देखो, L2 के भी नीचे 0 0 है, तो 0 0 पुट कर लेते हैं इन 2। तो दूसरा देखो क्या है हमारा, x + y < 60 है ना, x + y < 60 है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 + 0 < 60। तो 0 < 60 ये भी ट्रू है, विच इज़ ट्रू, ये हमारा ट्रू है। इसका मतलब दैट इज x + y < 60 रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन ऑफ L2 का लोअर हाफ प्लेन हो गया। ठीक है, तो एंड, और अब तो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, x > 0, y > 0 रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो इसका मतलब, और कॉर्नर पॉइंट तो पहले से भी निकाल चुके हम लोग, तो ये तुम्हारा फर्स्ट L1 के नीचे, L2 के नीचे ये वाला हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग कि द शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन, द शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन which is bonded and its corner points are, लिख लो क्योंकि 4 पॉइंट है ना, पॉइंट्स आर, देखो तो क्या क्या कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, 0 0 आ रहा है, ये 20 0 आ रहा है, 10 50 आ रहा है, और 0 60 आ रहा है। ठीक है, तो 0 0 20 0 0 0 20 0 10 50, और क्या था हमारा, 10 50 के साथ 0 60 था, 0 60। चलो अब हम लोग जो है टेबल बना लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स, और ये हो गया तुम्हारा z = ये कॉर्नर पॉइंट है, और ये z = कितना आ गया तुम्हारा 50x + 15y, 50x + 15y। चलो चारों पर निकाल देते हैं कि मैक्सिमम देखते हैं कहाँ आ रहा है। तो 0 0 आ गया, तो z = 50 × 0 + 15 × 0, सब 0 हो गया। 20 0 क्या आया तुम्हारा, 20 0 कर लो, 20 0, तो देखो 20 0 क्या आ रहा है तुम्हारा, z = 50 × 20 और 15 × 0, तो ये 1000 आ गया है ना। 15 × 0 15 × 0 तो 0 हो गया, तो 50 20 1000 आ गया। अब फिर 10 50 करो, तो z = 50 × 10 + 15 × 50, तो ये तो 500 और प्लस 15 × 5 = 75, 750 बराबर आ गया 1250, तो ये 1250 आ गया। ठीक है, 1250 आ गया। और आखिरी वाला कर लो 0 60, तो z बराबर 50 × 0 + 15 × 60 बराबर 15 × 6 = 90, उधर तो 0 तो 900, तो ये मैक्सिमम आ रहा है 1250। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹1250 व्हेन, कब,
जब एक्स वाई बराबर हो जाएगा 10 और 50। तो समझ में आ गया बच्चों। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था 2018 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो 2018 में देखो क्या है तुम्हारे पास। यहाँ भी मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है। क्या है तुम्हारा z इक्व टू 7x प्लस 3 x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्व टू 3 x प्लस वाई x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्व टू 3 x प्लस वाई लेस देन इक्व टू 4 और x ग्रेटर देन इक्व टू 0 y ग्रेटर देन इक्व टू 0। तो सारा सवाल एक ही तरह का है। गिवन क्या दिया है तुम्हारे पास, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्व टू 3 नंबर 1, x प्लस वाई लेस देन इक्व टू 4 नंबर 2, x ग्रेटर देन इक्व टू 0 y ग्रेटर देन इक्व टू 0 नंबर 3। ठीक है, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज z इक्वस टू 7x प्लस 3y। ये अपने को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो देखो, तो मान लेते हैं लेट L1 x प्लस 2y इक्वस टू 3। तो चलो यहाँ से जल्दी से हम लोग डाल देते हैं x y, x का वैल्यू 0 डालो तो y का वैल्यू आ रहा है 3/2 और y का वैल्यू 0 डालो तो x का वैल्यू आ रहा है 3। L2 x प्लस वाई इक्वस टू 4। तो ये आ गया तुम्हारा एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 डालो y का 4, y का 0 डालो x का 4 और L3 x इक्वस टू 0। इसका मतलब ये तो हो गया तुम्हारा y एक्सिस और L4 y इक्वस टू 0 आ गया। ये आ गया तुम्हारा x एक्सिस। ठीक है, चलो इसका ग्राफ जल्दी से खींच लेते हैं हम लोग। तो देखो 4 तक ही जा रहा है तो बहुत बड़ा ग्राफ खींचने की जरूरत है नहीं, अपने को छोटा सा ही काम हो जाएगा। ये है तुम्हारा 0 1 2 3 4 5 तक ले लो, है ना। इधर भी ले लो 1 2 3 4 5, थोड़ा सा और ऊपर कर लेना है। तो ये आ गया तुम्हारा x डैश, इधर -1 इधर -1। तो देखो, तो पहला हम लोग डालते हैं 0 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, 1.5। तो 1.5 तो यहाँ पर आ जाएगा। ये है पॉइंट तुम्हारा 0 3/2। ठीक है, 0 3/2 ये है तुम्हारा। ठीक है, तो ये 0 3/2 है और 3 0 आ रहा है तो 3 0 ये रहा मेरा। तो इस दोनों को जो है हम लोग मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो देखो ये लाइन आ रहा है। दूसरा 4 0 0 4 तो यहाँ आ रहा 0 4 0 4 यहाँ आ रहा और दूसरा 0 4 दूसरा 0 4 यहाँ आ रहा 4 0 ये रहा है ना। तो 0 4 यहाँ और ये रहा 4 0, ऐसा आ गया। तो ये वाला था मेरा L1, ये था तुम्हारा L2 और ये बन गया। चलो ठीक है, इसमें तो कॉर्नर पॉइंट इधर आ नहीं रहा है, नीचे आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो सीधा हम लोग L1 L2 पुट कर लेते हैं, काम आ जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन सा रीजन है हमारा। पुट 0 0 इन किस में पुट करना है अपने को, 1 में। 1 वी गेट क्या मिल रहा है, 0 क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वस टू 3। ये हो रहा है ग्रेटर देन इक्वस टू 3। तो यहाँ से क्या आया तुम्हारा 0 और 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वस टू 3। ये तो गलत बात है, 0 तो 3 से बड़ा
नहीं होता है, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, ये फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ये जो आया तुम्हारा 0 + 2y सॉरी x + 2y, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट अपर हाफ प्लेन ऑफ L1, अपर हाफ प्लेन ऑफ L1 का ऊपर का हिस्सा, ये इधर वाला अपर हाफ प्लेन L1 का इधर अपर हाफ प्लेन रिप्रेजेंट किया। चलो अब देखो, फिर देखो L2 के नीचे भी 0 0 है, तो पुट कर लेते हैं, पुट 0 0 इन टू, वी गेट दो में डालते हैं x + y लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4, विच इज ट्रू, ये सही है तुम्हारा, विच इज ट्रू। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास कि x + y लेस देन इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट, सही है, तो लोअर हाफ प्लेन को माने थे हम लोग, पॉइंट तो लोअर हाफ प्लेन का है, तो लेस देन इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन ऑफ L2, तो L2 का नीचे, तो L2 का नीचे, ठीक है। तो देखो, तो ये वाला जो रीजन आ रहा है इसके और नॉन जीरो वाला देख लो, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में L1 के ऊपर और L2 के नीचे, तो ये वाला रीजन आ गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, L1 के ऊपर और L2 के नीचे, ये आ गया हमारा फिजिबल रीजन, ये सैडल रीजन जो है तुम्हारा, ये फिजिबल रीजन है। कॉर्नर पॉइंट देखो ये दोनों आ गया, ये और ये सब देखो, ये वाला क्या है 3 0 है ना, तो यही 4 कॉर्नर पॉइंट आ गया हमारा 3 0 0 3/2 3 0 4 0 और 0 4। तो कॉर्नर पॉइंट तो यहाँ पे क्या आ गया, द सैडेड रीजन इज फिजिबल रीजन उस कॉर्नर विथ फिजिबल रीजन विच इज बॉन्डेड विथ कॉर्नर पॉइंट्स। देख लो क्या क्या है कॉर्नर पॉइंट, स्टार्ट करो 3 0 4 0 3 0, फिर क्या आया तुम्हारा 3 0 4 0 4 0, फिर आ रहा है ऊपर 0 4 और फिर 0 3/2 तो चलो अब देखो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। 4 पॉइंट है हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट्स, और z बराबर, देखो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इक्वल टू 7x + 3y, z इक्वल टू क्या है तुम्हारा 7x + 3y है, ठीक है। तो चलो सबको हम लोग एक एक करके निकालते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट 3 0 है, तो z इक्वल टू 7 × 3 + 3 × 0, 7 या 21, तो 21 आ गया। फिर 4 0 है, तो z इक्वल टू 7 × 4 और 3 × 0, तो ये 28 आ गया। फिर देखो क्या है तुम्हारा 0 4 है, तो z इक्वल टू 7 × 0 3 × 4 12 आ गया, और 0 3/2 है, तो z इक्वल टू 7 × 0 3 × 3/2, तो 9/2। तो मैक्सिमम बोल रहा है कि मिनिमम बोल रहा है, देख लो एक बार, मैक्सिमाइज करने बोल रहा है, तो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है मेरा ये वाला, ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ रहा है 28
एट एक्स वाई बराबर 40 पर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन 2018 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलो अब 2017 में देखो क्या है तुम्हारा। 7 मार्क्स का पूछा गया था, मैक्सिमाइज, यही है तुम्हारा कॉन्स्टेंट्स। चलो देखो, तो सॉल्यूशन गिवन क्या है तुम्हारा, x लेस देन इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 ले लो, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, 2 ले लो, माइनस 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, इसको 3 ले लो, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको 4 ले लो। ठीक है, अब चलो लाइन मान लेते हैं, लेट L1, पहला तो x बराबर 2 आ गया, तो x बराबर 2 का तो हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। L2 x प्लस वाई बराबर 3 आ गया, तो चलो इसका निकाल लो यहाँ से ट्रूथ टेबल जल्दी से। तो x y, x का वैल्यू 0 डालो, y का 3 आएगा, y का 0 डालो, x का 3 आएगा। L3 माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 आ रहा है, तो चलो डालो 0। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 डालो, y का 1 आएगा, y का 0 डालो, x का -1/2 आएगा, है ना, x का वैल्यू -1/2 आएगा। L4 x इक्वल टू 0 y एक्सिस, और L5 y इक्वल टू 0 x एक्सिस। चलो अब इसका बनाते हैं हम लोग ग्राफ। तो देखो इसका खींचते हैं, इसमें तो 5 लाइन है एक्स वाई एक्सिस मिला के, तो 3 तो मेन खींचना ही पड़ेगा हमको, और साथ में माइनस भी है ना, एक्स का वैल्यू माइनस भी है हमारा, -1/2, तो थोड़ा माइनस में भी जाना पड़ेगा हम लोगों को। ये यहाँ पर 0 हो गया तुम्हारा, एक्स डैश, सॉरी वाई डैश नीचे, वाई डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, और ये वाई है। तो चलो मार्क कर लो सबको, 1 2 3 4 5 इनफ है, -1, ठीक है, 1 2 3 4 5 और नीचे -1 कर लिया। तो चलो पहला लाइन तो x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 का लाइन ये रहा, x इक्वल टू 2, ये लाइन रहा x इक्वल टू 2 का। L1 बोल दिया इसको। L2 क्या है, 0 3, 0 3 ये रहा, 0 3, और ये रहा 3 0, ये रहा 3 0। तो ये दोनों को मिलाओ तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा। L3 क्या है, 0 1, ये रहा 0 1, ये रहा, और -1/2 0, तो x का वैल्यू -1 कुछ यहाँ रहा होगा, और तो ये रहा तुम्हारा 0 1, तो इसको मिलाओ, ये रहा, ये रहा तुम्हारा, ये L1 था, ये L2 था, ये वाला जो है, ये वाला L3 ले सकते हो, और y एक्सिस को L4, x एक्सिस को L5, ऐसा। चलो देखो, तो जो जो पॉइंट है वो सब पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग को ये पॉइंट निकालना है, थोड़ा देखो ध्यान से, ये पॉइंट निकालना है, तो ये देखो, तो L2 और L3 से ये पॉइंट आएगा, तो L2 L3 से, तो फ्रॉम L2 एंड L3, फ्रॉम L2 एंड L3, L2 और L3 से वो ले लेते हैं। तो L2 L3 से लेते हैं, तो देखो क्या है तुम्हारा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको a ले लो, इसको b ले लो, क्योंकि हमको पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया,
ये माइनस आ गया, तो ये तो इस दोनों कट गया, ठीक है। और ये क्या आ रहा है तुम्हारा कि 2x 3x आ गया, 3x आया और इक्वल टू 2 आया, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 2/3 अब फ्रॉम ए 2/3 प्लस y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2/3, 3 3 जा 9 माइनस 2 7/3, तो यहाँ से आ गया एक्स वाई का वैल्यू 2/3 7/3। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है मेरा, ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा, देखो ध्यान से, ये आ रहा है 2/3 7/3। अब देखो L1, अब हम लोग L1 L2 और L1 L3 करेंगे, तो ये वाला L1 L2 से आएगा, तो फ्रॉम L1 L2 लिख लो, फ्रॉम L1 एंड L2। तो L1 तो क्या है हमारा x बराबर 2 है, और L2 क्या है तुम्हारा x प्लस वाई 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है तुम्हारा एक्स वाई इक्वल टू 2 1 आया। तो इस पॉइंट का अगर बात करें, ये वाला पॉइंट का बात करें, तो ये वाला 2 1 है, ठीक है। और फिर कर लेते हैं फ्रॉम L1 एंड L3, फ्रॉम L1 एंड L3 इधर कर लेते हैं, फ्रॉम L1 एंड L3, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 और L3 देखो क्या है हमारा, L3 है -2x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो -2x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो -2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू 1 प्लस 4, वाई का वैल्यू 5 आ गया। इसका मतलब एक्स वाई आ रहा है 2 5, एक्स का वैल्यू कितना आया 2 और 5। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट ये वाला है तुम्हारा 2 5। तो हम लोग सारा का सारा जो है पॉइंट निकाल लिए। अब देखो कौन सा कॉर्नर पॉइंट बनता है तुम्हारा, सारा पॉइंट हम लोगों के पास अवेलेबल है अब, ठीक है। ये पॉइंट तो हमारे पास है। तो चलो अब देखो सबको एक एक करके रखते हैं। देखो सब 0 0 सब के नीचे है, L1 के भी नीचे है, L1 के लेफ्ट में है ना, और L2 के नीचे है, R2 के भी नीचे, L3 के भी नीचे है। तो पुट x इक्वल टू पुट 0 0 इन 1, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या तुम्हारा x लेस देन, x ग्रेटर देन है या लेस देन है, x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज x लेस देन इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट लेफ्ट हाफ प्लेन ऑफ L1 का लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया, ठीक है। और फिर देखो पुट 0 0 इन 2, देखो तो 2 में क्या है तुम्हारा, 2 में हमारा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 3, ये भी सही है, विच इज ट्रू, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन ऑफ L2 का लोअर हाफ प्लेन आ गया। पुट 0 0 इन 3 में डालो, तो क्या है तुम्हारा 3 में, देखो तो -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, मतलब -2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये भी 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये भी सही है, विच इज़ ट्रू, ये भी हमारा ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन ऑफ L3, इसका L3 का नीचे, सबका नीचे, लेफ्ट और नीचे, और एंड
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो सबके नीचे L1 के नीचे, सही बात है, L1 के लेफ्ट ये, L2 के नीचे ये, L3 के नीचे ये और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला घर मेरा हो गया ये पूरा। तो ये शेडेड रीजन है हमारा। ये शेडेड रीजन है। ये तुम्हारा फिजिबल रीजन है। और कॉर्नर पॉइंट अब ये 0 1 हुआ, ये 0 0 हुआ और ये 2 0 भी हुआ। तो द शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन which is bounded and its corner points are, और इसका जो कॉर्नर पॉइंट है वो देखो क्या है, 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 और क्या है तुम्हारा 2 1 2 1 और क्या है तुम्हारा 2/3 7/3 2/3 7/3 एंड लास्ट एक और है, क्या है 0 1 एंड 0 1, ऐसा है। ठीक है, चलो अब इसका निकाल लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम जो भी वैल्यू है। तो देखो पांच पॉइंट है हमारे पास। कॉर्नर पॉइंट्स, पांच पॉइंट सबका डाल दो। और z इक्वल टू किसको मैक्सिमाइज करना है अपने को, z क्या है y माइनस 2x, तो y माइनस 2x, तो ये 0 0 डाल दो। तो z बराबर, तो 0 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 2 0, तो 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 2 1, तो z इक्वल टू y की जगह 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 1 माइनस 4 तो माइनस 3 2/3 माइनस 7/3, तो z इक्वल टू y क्या है तुम्हारा, ये 7/3 है। 7/3 अब माइनस 2 इंटू एक्स 2/3, तो 7/3 माइनस 4/3 3/3 1 आ गया। ठीक है, और 0 1, z इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू 1, तो माइनस 2। क्या बोला है, मैक्सिमम या मिनिमम अपने को निकालना है, मैक्सिमम करना है अपने को। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, ये 1 मैक्सिमम, सब तो क्या है तुम्हारा 0 माइनस 4 माइनस 3 सब तो पॉजिटिव में एक ही है 1, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 1 एट एक्स वाई बराबर, या फिर एट डायरेक्ट लिख दो, एट 2/3 एट 2/3 7/3, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? तो क्या देख रहे हैं कि हर एक सवाल ना सेम ही टाइप से बन रहा है, ठीक है, हर सवाल सेम ही टाइप से। देखो ये वाला भी उसी टाइप का है, नहीं ये जो है ना तुम्हारा, देखो इस क्वेश्चन में बस एक ये अलग टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारा, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला है, तो ये अनबाउंडेड रीजन आएगा। तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं।
तो यही एक अलग टाइप का था, वो बॉन्डेड वाला बहुत सारा हो गया। ये अनबॉन्डेड देख लो क्या होता है। सोल्यूशन लेट या गिवन दिया हुआ है हमारे पास, गिवन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नंबर 1, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, नंबर 2, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर 3। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मान लेते हैं लेट L1 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। चलो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं ट्रूथ टेबल। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई का 3, वाई का 0, एक्स का 3/2, L2 x प्लस 2y इक्वल टू 6। बस देख लेना यहाँ पर एक ये टाइप का है। दो ही टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, या तो बॉन्डेड आएगा या अनबॉन्डेड आएगा, लेकिन ज़्यादातर अनबॉन्डेड ही आता है। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 ले लो, वाई का 3 आएगा, वाई का 0 ले लो, एक्स का 6 आ जाएगा। और L3 x इक्वल टू 0, वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू 0, वाई एक्सिस, और L4 y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब देखो ग्राफ खींच लेते हैं इसका। ये 1 2 3 4 5 6 एक्स आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो चलो देखो अभी इसका ग्राफ यहाँ पे 7 भी ले लेते हैं एक ग्राफ 0 3। तो देखो 0 3 यहाँ है हमारा, 0 3 3/2 मतलब 1.5, 1.5 ये रहा 0। तो ये तुम्हारा ग्राफ, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा, ये वाला 3/2 0। तो मिला लेते हैं, ये L1 है, ये इधर गया, ये इधर आया, ये L1 है। ठीक है, और L2 देखो 0 3 ये रहा, और 6 0 ये रहा, मिलाओ, ये रहा, ये L2 है, ये L2 है। ठीक है, और L3 तो क्या था तुम्हारा, y एक्सिस L3 और x एक्सिस L4। ठीक है, चलो अब देखो कहीं कॉर्नर पॉइंट भी नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो समझो बात यहाँ पर, पुट, अब पुट करके देख लेते हैं, रीज़न निकालते हैं हम लोग। कहीं पे कॉर्नर पॉइंट तो कटा वटा है नहीं, तो ऐसे ही हमारा सब पता चल रहा है। पुट 0 0 इन 1 वी गेट, 1 में पुट कर रहे हैं 0 0, तो 1 देखो क्या है हमारा, 1 है हमारा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये तो आया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, विच इज़ फॉल्स, विच इज़ फॉल्स, ये फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़, या फिर दिस इम्प्लाइज 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट अपर हाफ प्लेन ऑफ L1 के ऊपर। तो L1 के ऊपर चले जाएंगे। चलो फिर 2 में डालते हैं, पुट 0 0 इन 2 वी गेट, 2 में देखो क्या है हमारा, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो x मतलब 0 प्लस 2y 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ये भी गलत है, विच इज़ फॉल्स, फॉल्स। इसका मतलब x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 रिप्रेजेंट अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ
प्लेन ऑफ L2 का अपर हाफ प्लेन, ठीक है। एंड नॉन जीरो कॉन्स्टेंट जो है हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा जो है, अब थोड़ा देखो, हमारा जो है रीजन इसके भी ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये रीजन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये रीजन हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा, है ना। L1 से भी ऊपर, L2 से भी ऊपर और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस बार जो देखो हमारा रीजन आ रहा है वो अनबॉन्डेड आ रहा है, ठीक है, खुला हुआ आ रहा है बाहर में, ठीक है। तो ये पॉइंट तो हमको ये वाला तो पता ही है, ये वाला क्या है तुम्हारा 0,3 है और ये वाला क्या है तुम्हारा 6,0, ये 2 पॉइंट आ रहा है। चलो तो अनबॉन्डेड वाला कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो द शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन which is अनबॉन्डेड। फिजिबल रीजन है वो जो कि अनबॉन्डेड, ठीक है, जो क्या है तुम्हारा अनबॉन्डेड है। शेडेड रीजन विच इज अनबॉन्डेड विथ कॉर्नर पॉइंट्स, 2 कॉर्नर पॉइंट्स आ गया, विथ कॉर्नर पॉइंट्स, क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स देख लो, 60 और 03, 60 एंड 03। तो चलो इस पर चेक करते हैं। अब देखो ध्यान से, चलो देखो कॉर्नर पॉइंट्स और z इक्वल टू, अच्छा z देखो क्या है हमारा, z इक्वल टू है हमारे पास x प्लस, अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं एंड वी हैव टू मिनिमाइज z इक्वल टू x प्लस 2y, ठीक है। तो z इक्वल टू क्या तुम्हारा x प्लस 2y, तो z इक्वल टू x प्लस 2y, तो कर लो 60 डालो, तो z इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 0, तो 6 आ गया, और 03 डालो तो z इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 3 6 आ गया। तो दोनों ही सेम वैल्यू आया, तो मिनिमम भी 6 ही आया, मैक्सिमम भी 6 ही आया, तो कोई बात नहीं है, दोनों 6 आ गया। तो अब देखो ध्यान देना यहीं से कि सिंस, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात है, ये ध्यान देना कि सिंस फिजिबल रीजन, ये एक्चुअली ये वाला बच्चे बहुत करते नहीं है, छोड़ देते हैं, बच्चे को पता ही नहीं रहता है, तो ये ध्यान देना, इस क्वेश्चन में इसी बात पर मार्क्स मिलेगा, ठीक है। फिजिबल रीजन इज अनबॉन्डेड, सो वी हैव टू फाइंड, तब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द रीजन। देखो मिनिमम बोला तो x प्लस 2y, ये x प्लस 2y मिनिमम बोला, तो इसका जो सबसे छोटा वैल्यू, तो छोटा वैल्यू 6 ही है, तो लेस देन 6 निकालना पड़ता। अगर मैक्सिमम बोलता तो इसका मैक्सिमम से बड़ा करते हैं, और मिनिमम बोला तो मिनिमम से छोटा करेंगे, तो मिनिमम यहाँ पे 6 है, तो 6 से छोटा ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस रीजन को निकालेंगे, तो चलो इस रीजन को निकालते हैं पहले। लेट L मान लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 6, अच्छा ध्यान देना ये लेस देन 6 है, तो इस बार जो होगा मेरा, जो x प्लस 2y लेस देन 6 है, तो इस बार जो होगा मेरा ये डॉटेड लाइन चलेगा, ध्यान दे लेना, क्योंकि ये लाइन मेरा जो है वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा। x की वैल्यू 0, y की 3, y की 0, x का 6, तो 0360 आ रहा है मेरा, 0360 देखो कहाँ पर आ रहा है, तो हम ना कलर चेंज कर दे रहे हैं, 03 यही आया और 60 यही आया, लेकिन ध्यान देना ये, क्योंकि ये लाइन तो हरा वाला लाइन पहले से चला हुआ है, ये लाइन मेरा आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि ये लेस देन है ना, तो लेस देन है, तो हम लोग क्या करेंगे, खाली इसको डॉटेड लाइन दिखाएंगे, ये लेस देन है उसी लाइन पर रहेगा, बट ये डॉटेड होगा, और डॉटेड का मतलब क्या हो गया
कि ये लाइन हमारा आंसर में नहीं है। तो तुम लोग एग्ज़ाम में क्या करना, तुम लोग एक दूसरे कलर के पेन से इस पर चला देना। तो ये लाइन है तुम्हारा L, ये डॉटेड लाइन L है, मतलब L2 पर ही है, बट ये डॉटेड लाइन है। L जो है हमारा वो डॉटेड लाइन है, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो उसमें ये लाइन नहीं आएगा, या तो उसका ऊपर आएगा या तो इसके नीचे आएगा। अब चलो पुट कर लेते हैं इसका भी। 0.00 इन L में इसमें इसको कुछ नंबर डाल दो, इसको कुछ नंबर डाल दो। पहले हम लोग कहाँ तक ले चुके हैं, पहले हम लोग ले चुके हैं 3 तक, तो 4 डाल दो इसको, 4। तो पुट 0.00 इन 4, तो 0 + 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन 6 इक्वल टू नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन 6 विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, ये सही है हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो विच इज़ ट्रू, इसका मतलब दैट इज़, या फिर दिस इम्प्लाइज लगा सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x + 2y लेस देन 6 रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन ऑफ L एक्सक्लूडिंग लाइन x + 2y = 0, उसको छोड़कर, तो निचला हिस्सा हमारा। ठीक है, तो अब देखो इसका निचला हिस्सा आ गया, तो इसका निचला हिस्सा देखो क्या आ जाएगा, इसका निचला हिस्सा, तो ध्यान दो इसका निचला हिस्सा ये वाला, मतलब वो लाइन नहीं है, वो लाइन से नीचे आ गया हमारा। मेरा फिजिबल रीजन देखो ऊपर है, और इसका जो रीजन आया ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो फिजिबल ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है, तो क्लियरली क्या आ गया तुम्हारा, देखो ध्यान से, क्लियरली देयर इज नो कॉमन रीजन, there is no common reason of x + 2y less than 6 with feasible region. Thus the minimum value is, अगर कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिला तो मिनिमम वैल्यू वही आ जाएगा जो पहले था मेरा। ठीक है, ये 6 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 6 आ गया। और थोड़ा यहाँ पर एक बात और देखो, 6 आ गया, लेकिन 6 तो हमारा ये दोनों पॉइंट पर है, इस पर भी है और इस पर भी है। और तो जब 2 पॉइंट पर आएगा ना, तो तुम देखो ध्यान से, एक पॉइंट ये रहा यहाँ पर, है ना, ये पॉइंट एक ये रहा यहाँ पर, ध्यान दो, एक पॉइंट ये रहा मेरा यहाँ पर, और एक पॉइंट ये रहा हमारे पास। तो जब 2 पॉइंट पर आ जाए मिनिमम रीजन, तो हम इस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन ही पूरा मेरा आंसर हो जाता है। तो ये पॉइंट को जो मिला रहा है, ये लाइन ही पूरा आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे तब यहाँ पर, तो मिनिमम वैल्यू इज ऑन द लाइन, इज ऑन द 6, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट्स था मेरा, एक तो था 60 और 03 ना, हाँ 03 और 60 पॉइंट्स, 03 एंड 60 यही था, है ना। और अगर ये रीजन कॉमन आ जाता, यहाँ तो नो कॉमन रीजन आया, इसी वजह से मेरा ये आंसर आया। अगर यहाँ पर बाय चांस कॉमन रीजन आ जाता, मेरा कुछ भी कॉमन रीजन आ जाता, कॉमन रीजन कहने का मतलब आंसर आ गया। अब समझने के लिए देख लो, अगर कॉमन रीजन आने का मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला जो लाल वाला लाइन जो है ना, मान लो कि ऐसे पास हो जाता, तो कुछ कॉमन रीजन आ गया मेरा। तो जब कॉमन रीजन आ गया तो हम लोग बोल देते देयर इज नो सोल्यूशन। जैसे ही कॉमन रीजन आता तो बोलते कि सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन 2016 का 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये हो गया हमारा अनबॉन्डेड वाला। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों टाइप का कर लिया। अब देखो ये भी तुम्हारा बॉन्डेड वाला ही है, सेम है 2015 में पिछले की तरह का ही। तो बच्चों अब जो है ना, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया और सब सेम ही आ रहा है। तो अब हम आगे
नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, देख लो, तुमको सब टाइप का हम करके दिखा दिए। अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट करके बताना, हम एक वीडियो में तब 2015 से 2011 तक का बना दिए। तो हम 16 से 25 साल का बना दिए, ये बहुत है, सेम ही सारा क्वेश्चन है, तो अब बनाना बेतुकी है। तो ये क्वेश्चन देख लो, तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा 15 में आया था, ये देखो यहाँ भी, ये भी सारा सब ये भी बॉन्डेड ही होगा, ठीक है। तो ये देखो 14 में आया था 5 मार्क्स का। फिर देखो ये तुम्हारा 13 में आया था, ये भी तुम्हारा बॉन्डेड ही है, तो ये 13 में आया था 7 मार्क्स का। ये तुम्हारा देखो 12 में आया था 7 मार्क्स का, ये भी बॉन्डेड ही है तुम्हारा। और ये देखो तुम्हारा 11 में आया था 7 मार्क्स का, ये भी बॉन्डेड है तुम्हारा। तो सारा बॉन्डेड ही है, ठीक है। एक साल खाली अनबॉन्डेड आया था, तो हम लोगों ने दोनों टाइप का सीख लिया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों तुम लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा इस चीज़ को। और बाकी जो हम नहीं बनाए उसको प्रैक्टिस कर लेना 10 साल का तुम लोग। 10 बहुत होता है, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, उसी से तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को एलपीपी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमने कोशिश करके सारा ही चैप्टर आप लोगों को करा दिया है, और जो बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स वो भी हम आप लोगों को करा ही देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग ने प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, और एग्ज़ाम एकदम अच्छा जाएगा आप लोगों का, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।